जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, मिक्स्ड रिव्यूज जब किसी मूवी के निकल कर आते हैं ना, तब ये बात कहीं ना कहीं जहन में क्लियर रहती है कि यार कितनी ही दूर तक जा पाएगी। वॉर के साथ यही चल रहा है, कूली के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी चल रही है। शनिवार को कलेक्शन गिरा था, तब लगा था कि चलो ठीक है, एक आध दिन की बात है, संडे को तो बढ़ेगा। लेकिन संडे को दोनों ही मूवीज का कलेक्शन उससे भी ज़्यादा गिर गया। वॉर के बारे में डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और इस बार इस वीडियो में हम लोग कूली के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं थलाइवा रजनीकांत की बड़ी फिल्म कूली के बारे में, जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर धूम तो मचा रही थी, लेकिन अब संडे के बाद डे 5 यानी कि मंडे को मूवी ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है। क्या हुआ, क्या हुआ आखिर की इतनी बड़ी फिल्म एकदम से स्ट्रगल करने लगी? आज हम सब इसी बारे में बात करने वाले हैं कूली को लेकर। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऑब्वियस सी बात है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब सबसे बड़ा सवाल तो भैया यही आ जाता है कि यार क्या ये मूवी अब अपना बजट रिकवर कर पाएगी? तो देखिए, बजट रिकवर कर लेगी, बजट रिकवर कर लेगी, लेकिन सवाल बस यही रहेगा कि जब मूवी थिएट्रिकल रिलीज होती है तो उम्मीद की जाती है कि ये वहीं से अपना बजट रिकवर करे। आज की तारीख में सैटेलाइट राइट्स हैं, डिजिटल राइट्स हैं, म्यूजिक राइट्स हैं, ओटीटी, तो बहुत तरीकों से पैसा आपके पास में आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी या मूवी अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगी, लेकिन एक ठप्पा लग जाएगा कि यार थिएट्रिकल रिलीज थी और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये पैसा नहीं कमा पाई। सबसे पहले हम जरा बात करते हैं नंबर्स की, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कूली, जिसमें कि रजनीकांत साहब हैं, श्रुति हसन है, आमिर खान का कैमियो है, नागार्जुन जी हैं, लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट करी है, इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर क्या किया? देखिए, अगर आप नंबर की बात करेंगे तो 14 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड पर धमाका ही किया है। डे 4 तक इस मूवी ने बिल्कुल भौकाल मचाया है। फिल्म ने इंडिया में 194 करोड़ रुपीस का नेट कलेक्शन किया है, यानी कि ग्रॉस कलेक्शन में लगभग 233 करोड़। तमिलनाडु तो किंग रहे भैया, तमिल वर्जन ने संडे को 22 करोड़ रुपए कमाए, तेलुगु ने 6.5 करोड़, हिंदी ने 4.5 करोड़ और कन्नड़ ने करीब 35 लाख का कलेक्शन किया है। ऑक्यूपेंसी भी ओके ओके ही थी, तमिल में 63-64% की थी, तेलुगु में 49 और हिंदी में 42% की। वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 4 दिनों में कूली ने 397 करोड़ रुपीस का कलेक्शन कर लिया है और कुछ सोर्सेज तो बोल रहे हैं कि ये कलेक्शन 410 करोड़ के करीब है। ओवरसीज में इसने $18 मिलियन यानी करीब 160 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। लेकिन अब सवाल आ जाता है डे 5 पे, यानी मंडे। मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे को एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वीकेंड के बाद में वर्किंग डे शुरू हो जाते हैं और एस्टिमेट है कि कूली ने इंडिया में डे 5 पर ये 15-18 करोड़ के आसपास का मैक्स टू मैक्स कलेक्शन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ड्रॉप आ रहा है। सैटरडे को जो ड्रॉप हुआ था उसके बाद लग रहा था कि मूवी संडे को रिकवरी करेगी, लेकिन मूवी ने संडे को भी 34-35 करोड़ से ही कमाए हैं इंडिया में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम था। और अब तो ऐसा लग रहा है कि मंडे को 50% और ड्रॉप हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये कहीं से भी कहीं तक नॉर्मल ही दिखेगा आपको, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि हम जिस मैग्नीट्यूड की मूवी की बात कर रहे हैं ना, वहां पर ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। मतलब इसका टोटल डे 5 का कलेक्शन जो है वो 415-420 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में अब भी फैंस की भीड़ लगी रहेगी, ये बात भी तय है, लेकिन दिक्कत आ रही है हिंदी बेल्ट से। देखिए, आप अगर देखें कि कोई मूवी 1000 करोड़ इंडिया में कब कमाती है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इंडिया में मूवी को 1000 करोड़ कमाने के लिए हिंदी से कलेक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और जिस मूवी को हिंदी से कलेक्शन नहीं मिलता वो अमूमन स्ट्रगल करती हुई दिखाई ही देती है। और ऐसा ही यहाँ पर कुछ कूली के साथ में भी हो रहा है। इसका जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुका है। ये ड्रॉप क्यों इतना बड़ा है, अब इसके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म, थलाइवा का स्टारडम, लोकेश कनगराज का डायरेक्शन, उसके बावजूद भी ये मूवी इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है? अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला और मेन फैक्टर तो आ जाता है इस मूवी के मिक्स्ड रिव्यूज़ का असर। दरअसल कूली को जो रिव्यूज़ मिले थे वो थोड़ी सी खिंचाई वाले थे। फैंस को रजनीकांत का स्वैग और 20 मिनट्स का एक्शन क्लाइमैक्स पसंद आया, लेकिन कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि स्टोरी में दम नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों ने इस बात को लेकर मेंशन किया कि वर्ड ऑफ माउथ मूवी का काफ़ी वीक था, जो मंडे को कलेक्शन के ऊपर असर डाल गया है। जब ऑडियंस को स्टोरी कनेक्ट नहीं करती है तो रिपीट व्यूइंग्स कम हो जाती है। इसके बाद एक आ जाता है कंपटीशन का प्रेशर। देखिए, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कूली के साथ वॉर 2 जब रिलीज हुई तो कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में वॉर 2 के कलेक्शन का असर कूली के कलेक्शन में पड़ा। वॉर 2 ने डे 4 तक 173 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। मंडे को इसका भी होल्ड मतलब नीचे की तरफ आया है। हिंदी ऑडियंस के लिए ये स्प्लिट हो गया और कूली के हिंदी वर्जन का कलेक्शन काफ़ी हद तक सफ़र कर गया। मंडे ड्रॉप के नेचर की अगर मैं बात करूं तो वीकेंड के बाद में स्पेशली
इंडिपेंडेंस डे जैसे लंबे हॉलीडे वीक के बाद में मंडे को 50-60% का जो ड्रॉप आता है वो लगभग तय रहता है। लेकिन कूली का ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि नॉन तमिल मार्केट्स में ऑक्यूपेंसी जो है पूरी तरीके से घट गई है। मतलब कुछ एक पोस्ट के हिसाब से तेलुगु स्टेट्स में भी कलेक्शन काफ़ी डिप हो चुका है क्योंकि फैमिली ऑडियंस मंडे को थिएटर्स में काफ़ी कमाई है। इसके अलावा एक और फैक्टर आ जाता है, वो है हाई एक्सपेक्टेशंस। दरअसल कूली से लोगों को जेलर या फिर लियो के जैसी काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस थी जो कि कहीं ना कहीं पूरी हो नहीं पाई। जब रिव्यूज़ काफ़ी हद तक मिक्स्ड आए तो कैजुअल ऑडियंस थोड़ी पीछे हट गई। ये सब मिला के डे 5 पे स्ट्रगल साफ तौर पर सामने आ गई। लेकिन क्या ये फिल्म अपनी रिकवरी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, रिकवरी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि जब आपकी मूवी के ऊपर 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हों तो कहीं ना कहीं कलेक्शन को लेकर तो ज़्यादा बात होती है, लेकिन आपकी रिकवरी को लेकर भी बात होती है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके फ्यूचर की, तो क्या कूली अपना बॉक्स ऑफिस रन कंटिन्यू कर पाएगी और क्या ये अपना बजट रिकवर कर पाएगी? तो देखिए, कूली का बजट रिपोर्टेडली अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसका जो ओवरऑल बजट बताया जा रहा है वो 300-350 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जो कि तमिल फिल्म्स के लिए एक बड़ा बजट है। अब तक 415-420 करोड़ रुपए की मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। मतलब ब्रेक इवन के पास में तो ये एटलीस्ट मूवी पहुंच चुकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बजट रिकवर नहीं कर पाएगी। ओवरसीज इसने 160 करोड़ का कलेक्शन किया है, इंडिया में 233 करोड़ का कलेक्शन किया है। आप ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से जाएंगे तो मूवी ने कलेक्शन तो किया है, लेकिन फिल्म को अभी भी सेफ जोन में जाने के लिए कम से कम 500-550 करोड़ के आसपास पहुंचने की जरूरत है। मतलब ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो डिपॉजिट है वो रिकवर ऑलमोस्ट तभी होगा जब ये मूवी 500 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। लेकिन फ्यूचर परफॉर्मेंस का है उसका क्या? देखिए, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ अब एक बार फिर से बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी की कहानी तो आप बदल नहीं दोगे। लेकिन अगर फिर भी एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आ जाता है या कुछ मेकर्स कुछ तिकड़म भिड़ाकर कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपना लेते हैं, टिकट्स वगैरह पे बाय वन गेट वन कर देते हैं, तो हो सकता है कि कूली को एक पुश मिल जाए और ये वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ तक पहुंच जाए। तमिलनाडु में तो ये अब भी स्ट्रांग चलेगी क्योंकि रजनीकांत का फैन बेस वहां पर अनबीटेबल है। लेकिन हिंदी और तेलुगु मार्केट्स में रिकवरी के लिए बेटर बज़ चाहिए। अगर रिव्यूज और सोशल मीडिया पे पॉजिटिव रिएक्शंस बढ़ते हैं तो सेकंड वीकेंड में भी अच्छा कलेक्शन आ सकता है, वरना अगर ड्रॉप कंटिन्यू रहा तो 500-550 करोड़ के आसपास इसका लाइफ टाइम रन खत्म हो सकता है, जो एक बार फिर भी स्टेटस इसको हिट वाला ही मिलेगा, बट स्टिल मूवी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से कम रहेगा। लोकेश कनगराज और रजनीकांत का कॉम्बो अब भी गेम चेंजर है और वापस फैमिली ऑडियंस जरूर आएगी, इस बारे में सब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ये फिल्म क्या ऊपर जाएगी, क्या लगता है कूली वापस बाउंस बैक करेगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। तो दोस्तों, कहानी बस यही है कि डे 4 और डे 5 तक कहानी जो है कूली के लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सी बनती जा रही है और ये एक बहुत बड़ा टेंशन है जो कि काफी लोगों को हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है और आपको क्या लगता है कि ये मूवी आखिर कहां पर जाकर अपना दी एंड करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप कमेंट सेक्शन को जरूर भर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।